बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले और अपने बलबूते पर गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम, जिनको पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता बल्कि उन्होंने आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। नाज़रीन, अरशद नदीम अभी पाकिस्तान पहुंचे नहीं है, अभी पाकिस्तान में वो आए नहीं, लेकिन नाज़रीन हुआ क्या है कि अरशद नदीम को चूना लगाने के लिए अरशद नदीम को लूटने की तैयारी शुरू हो गई है। पंजाबी में कहते हैं कि पिंड बसया नहीं तो उचक्के पहले, तो बिल्कुल नाज़रीन उसी तरह का जो है वो सीन इस वक्त नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में जो FBI का महकमा है उसने कहा जी कि साडा हक इत्थे रख, मतलब अरशद नदीम को जो मिलने वाली इनामी रकम है उसमें से हिस्सा वसूल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरे लफ्जों में अरशद नदीम जो है वो उसे तकरीबन जो इनामी रकम है वो इस वक्त कितनी है और उसमें कितना हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट वसूल करने की प्लानिंग कर रही है, इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, भारत बाज नहीं आया, भारत ने एक बार फिर जो है वो डोप टेस्ट करवाया है अरशद नदीम का कि ये इतनी लंबी थ्रो कैसे फेंक दी। और पहले भी वैसे डोप टेस्ट होता है लेकिन बाद में फिर डोप टेस्ट करवाया गया है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये हमारा न्यूज़ चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपकी मोहब्बतों की, आपकी चाहतों की ज़रूरत है। इसी तरह से आपकी सपोर्ट हमें मिलेगी तो इंशाल्लाह ये चैनल भी उसी तरह से फ्लोरिश होगा और इसी तरह से आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। 40 साल बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान ने इंडिविजुअल गेम के अंदर ये गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसमें जो अरशद नदीम है, मियां चन्नू से उनका ताल्लुक, और एक ऐसी शख्सियत नाज़रीन के पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि जैसे कि मैदान में वो आए और मैदान में आकर उन्होंने जब या अली मदद का नारा लगाया, और उसके बाद हमेशा उनकी आदत है कि जब भी वो मैदान में आते हैं तो वो हमेशा या अली मदद का नारा लगाते हैं और उसके बाद वो थ्रो फेंकते हैं। और नाज़रीन, वैसे मौला अली अलैहिस्सलाम और मैदान का एक ऐसा ताल्लुक है कि जो भी उनका नाम पुकारता है, नारा लगाता है, तो उसे शिकस्त नहीं होती। अब हुआ ये है नाज़रीन के अरशद नदीम ने जब थ्रो फेंकी और वो 92.97 तक गई, और वो थ्रो नाज़रीन पाकिस्तान के लिए एक ऐसी थी कि जिसने तारीख रकम कर दी। आप अंदाजा लगाएं कि पिछले 100 साल की हिस्ट्री में किसी ने इतनी लंबी थ्रो ओलंपिक्स के अंदर नहीं फेंकी जितनी अरशद नदीम ने फेंकी। तो पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद, यहाँ तक कि पाकिस्तान के जितने भी सियासी लोग हैं, पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है, उनको बड़े अरसे के बाद एक खुशी मिली। और इस खुशी के अंदर डेफिनेटली पूरे उनकी जो फैमिली है वो सबसे ज़्यादा खुश है। और इस मौके पे नाज़रीन, जो दोनों ममालिक की माएँ हैं, ख़ासतौर पे जो दूसरे नंबर पे हैं सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता, नीरज चोपड़ा, उसकी वालदा, उसने जो बयान दिया कि जी अरशद भी मेरा बेटा है। और पाकिस्तान से जो अरशद की वालदा हैं, उन्होंने जब बयान दिया तो उन्होंने कहा जी कि वो भी मेरा बेटा है, तो हम ये दोनों आपस में दोस्त भी हैं और कंपटीशन जिसने बेहतर किया है वो जीत गया, कोई बात नहीं, ये हमारा ही मेडल है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है। और वीडियो एक मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत एक लाइन देखी कि अगर दुनिया में रूल माएँ कर रही होती कि तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे नफरत ना होती, कोई जंग ना होती या कोई और मामला ना होता। नाज़रीन, ये वाहिद गेम है ये जो जेवलिन थ्रो है, इसके अंदर भारत और पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इस तरह से वो कहते हैं ठीक है, एक आपने जीत लिया तो दूसरा चाहे हमें मिल जाए। तो ये एक अच्छा जैसे रहा, एक बहुत अच्छी बात है। जो बाद में मैंने वीडियोस देखी पाकिस्तान के अंदर या फिर इसके भारत की, तो उसमें भी वो बहुत अच्छा और कंग्रेचुलेट्स कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी नीरज चोपड़ा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो अरशद नदीम है ही वॉज आउट ऑफ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो एक बहुत बड़ा ये ट्रिब्यूट है। बहरहाल नाज़रीन, अरशद नदीम जो है उसे जहाँ पे गोल्ड मेडल मिला वहीं पे इनामी रकूम जो है उनका भी ऐलान किया गया। मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने 20 करोड़ रुपए का ऐलान किया। उसके बाद $50,000 जो इंटरनेशनल एथलीट्स है कौंसिल है उसके जरिए उन्हें मिलेगा। फिर उसके बाद हबीब बैंक है उनकी जानिब से 50 लाख रुपए। उसके बाद गाड़ी का ऐलान उनके लिए किया गया, एक ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने। उसके बाद जो उनका डिपार्टमेंट है उन्होंने उसके लिए 20 लाख रुपए का वापडा की तरफ से वो जो कि सर्विस उसमें कर रहे हैं उनकी जानिब से, यानी इस तरह से इनामी रकम करे तो 20 करोड़ रुपया नाज़रीन ये इनामी रकम बनती है। ये जो बताया जा रहा है
کہ 20 کروڑ रुपया बनती है। और अरशद नदीम को लूटने की तैयारी इस तरह हो रही है कि नाज़रीन, पहले क्या हुआ है कि इसने पाकिस्तान का जो एफबीआर है वो तैयार हो गया। एक वक्त था नाज़रीन, आज से 1 साल पहले, एक इंटरनेशनल लेवल का जेवलिन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और उसके लिए वो लोगों से मिन्नतें कर रहे थे, लोगों से स्पॉन्सरशिप ले रहे थे, कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। आज पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान में क्रेडिट, फलाना सियासतदान क्रेडिट लेने के लिए तैयार है, फलाना तैयार है। 8 लाख रुपए, 8 साढ़े 8 लाख रुपए का वो जो इंटरनेशनल मयार का जेवलिन है वो मिलता है। तो वो क्रिकेट बोर्ड के पास भी गए और वो बड़ी उन्होंने कोशिश की। बहरहाल उन्होंने जब थ्रो फेंक दी उसके बाद अब सारे जो है वो क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं और ख़ास तौर पे जो टैक्स लेने वाले वो तो सबसे पहले तैयार हैं। एफबीआर ने कहा जी कि जो बाहर से आता है ना बंदा, ये बाहर इनामी रकम होती है, उस इनामी रकम के ऊपर जो हमारा हिस्सा होता है ना वो होता है 15%। अगर ये बंदा फाइलर है, अगर नॉन फाइलर है तो 30%। यानी हम इनसे कम से कम 3 करोड़ रुपया जो है वो हम टैक्स की सूरत में इनसे लेंगे। तो नाज़रीन, ये है बेशर्मी की इंतहा। आप अंदाजा लगाएं पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कितना टैक्स कलेक्ट करते हैं, कितने वडेरे हैं, कितने सियासतदान हैं, किन से आप कितना टैक्स ले रहे हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जब आप देखें कि अपने बलबूते पे मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंच गया, उन्हें पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो आप अफसोसनाक ये चीज़ है, अफसोसनाक रवैया है कि पाकिस्तान के ये डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनकी जानिब से होना तो ये चाहिए, जो खिलाड़ी जान मार के आता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, तो उन्हें कम से कम जो इसमें टैक्स छूट होनी चाहिए। अगर आप सोलर प्लेटें खरीदते हैं तो उसमें आप टैक्स छूट ले लेते हैं और उसके बाद फिर उन पे आपने क्या क्या कितना कितना कमाना होता है, दिहाड़ियाँ लगानी, तो दिहाड़ियाँ वहाँ से लगा लें। ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, अगर किसी के दिन फिर गए हैं, जो बेचारे अगर सुकून की रोटी खाने की तरफ आ रहे हैं तो उनको खाने दें। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामलात चल रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि भारत, आपको पता है कि उसको पाकिस्तान की खुशी जो है वो हजम नहीं होती है। तो हुआ ये कि मोदी गवर्नमेंट जो है फौरी तौर पे इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो है उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि अरशद नदीम जो है ना, इसका डोप टेस्ट करवाया जाए। हालांकि जब खिलाड़ी जाते हैं उनका पहले डोप टेस्ट होता है, तो उसके बाद भारत की जानिब से जब ये कहा गया कि जी हम तो ये मान ही नहीं सकते, यानी रोना शुरू कर देना। लेकिन नीरज चोपड़ा जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अपनी इस सेकंड पोजीशन जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने आज तक 90 मीटर से ऊपर नहीं फेंका, उनकी कैपेसिटी इतनी है। लेकिन अरशद नदीम जो है उन्होंने बहुत मेहनत की, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी बड़ी तैयारियां होती हैं, एथलीट्स के ऊपर बड़ा बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन इस गरीब बंदे के ऊपर क्या किया गया, पैसा खर्च कितना गवर्नमेंट ने किया है, कितना कुछ हुआ है। बहरहाल उसने अपने बलबूते पे एक बड़ा गोल जो है वो अचीव किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो अब उनका डोप टेस्ट करवाया गया कि आया इन्होंने कोई स्टीरॉइड्स या कोई इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल तो नहीं की। तो नाज़रीन, इसी वजह से जो अरशद नदीम है उसको गोल्ड मेडल ज़रा यानी एक दिन के बाद जो है वो दिया गया, तो उसकी वजह उनका जो डोप टेस्ट है वो करवाया गया और डोप टेस्ट उनका नेगेटिव आया। तो ये भारत की जानिब से किया गया, यानी कुछ भी कर लें, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करके छोड़ना होता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम को वहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहाँ पे फ्रांस के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर सियासी मामलात को लेकर इमरान खान और उनका जो है वो तकाबुल किया जा रहा है। वो पाकिस्तान के हीरो रहे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता और जो बात कह रहे हैं जी, वो तो 11 खिलाड़ियों के साथ गए थे तो उसने अकेले ने जीता। भाई अल्लाह के बंदो और अकल के अंधो, जब क्रिकेट खेली जाती है तो क्रिकेट 11 खिलाड़ियों के साथ ही होती है, ठीक है। तो ये तो नहीं होता कि आप अकेला बंदा जो है वो क्रिकेट खेलने चला जाए। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी काम किया जाता है तो उसमें टीम वर्क, अब अरशद नदीम के पीछे भी डेफिनेटली जो लोग हैं, उनके जो कोचेज हैं या वो लोग हैं, अब सिंगल बंदे की गेम है, उसमें 11 बंदे तो लेके जाए नहीं जा सकते। तो वो तकाबुल किया जा रहा है और सियासी मुफादात आपके अपनी जगह पे, सियासी इंटरेस्ट आपके अपनी जगह पे, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है उसमें उसको अप्रिशिएट करें। पाकिस्तान का नाम नो डाउट इमरान खान ने रोशन किया, पाकिस्तान की उस क्रिकेट टीम ने रोशन किया जिन्होंने 92 में वर्ल्ड कप जीता। और नाज़रीन, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान का जो फिगर है, ये जो इसका बनता है, वो अगर हम देखें इल्मुल अदाद क्या, ये अगर वैसे उसको पाकिस्तान के इस 92 फिगर को देखें तो 92 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, 92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है। और इसके बाद नाज़रीन जो 92 है, ये फिगर अगर इल्मुल अदाद के हवाले से देखा जाए तो इसको आप ज़रा गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत बड़ा मतलब है नाज़रीन इसका
नाज़रीन यहाँ पे आपको एक और बड़ी अहम दिलचस्प चीज़ बताएं, और नाज़रीन जो सबसे दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इल्मुल आदाद के अंदर जो 92 का वर्ड है इसका मतलब मोहम्मद है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ने जब उनका नाम लिया, जब उनकी मदद तलब की, जब शेर खुदा की मदद तलब करने के बाद उन्होंने ये थ्रो फेंकी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी दिलचस्प और कितनी खूबसूरत चीज़ है कि 92 पाकिस्तान का कंट्री कोड, 92 पाकिस्तान, 92 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, और फिर 92 में एक दफ़ा पहले पाकिस्तान को खुशी मिली, अब 92 में पाकिस्तान ने ओलंपिक्स जो है वो 92.97 की जो थ्रो है वो अरशद नदीम ने फेंकी। बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से। बहरहाल होना तो ये चाहिए कि अभी जो कैंपेन है उस हवाले से चलाई जाए कि अरशद नदीम के हवाले से जो इनकी इनामी रकम है उसके ऊपर हुकूमत जो है वो हाथ साफ करने की कोशिश ना करे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।